उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच हुई झड़प की घटना के बाद दार्जिलिंग के एमपी सोमवार सुबह घटनास्थल का मुआयना करने पहुंचे। सोमवार सुबह एमपी चोपड़ा के कालागाज इलाके में बीजेपी पार्टी ऑफिस पहुंचे और सबसे पहले पार्टी के उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। मीटिंग में इलाके के हालिया हालात और कल रात हुई झड़प पर डिटेल में बात हुई। इसके बाद एमपी राजू बिष्ट चोपड़ा पुलिस स्टेशन गए और वहां के पुलिस अधिकारियों से बात की। उन्होंने झड़प में शामिल लोगों के खिलाफ तेजी से और सख्त कार्रवाई करने की मांग की। गौरतलब है कि शिकायत के मुताबिक रविवार रात चोपड़ा के काचाकाली इलाके में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। बीजेपी का दावा है कि तृणमूल कांग्रेस की हरमद वाहिनी के हमले में कुछ बीजेपी कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। थाने में पुलिस से बात करने के बाद सांसद राजू बिष्ट काचाकाली इलाके में जाकर घायल मजदूरों के परिवारों से मिलेंगे और पूरी घटना की जानकारी लेंगे। हालांकि घटना के बाद इलाके में तनाव है, लेकिन स्थिति को कंट्रोल करने के लिए पुलिस तैनात कर दी गई है। चलिए, मैं सबसे पहले तो चोपड़ा के मीडिया के साथियों का स्वागत करता हूं और मैं चोपड़ा की जनता का आभारी हूं कि इतने कठिन परिस्थिति में भी चोपड़ा के जनता जो है इस अन्याय के विरुद्ध खड़ी है। और चोपड़े के इस क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन ये गुंडागर्दी की राजनीति चोपड़ा से समाप्त नहीं हो रही है और आए दिन हिंसा के कारण चोपड़ा को बदनाम किया जा रहा है। और कुछ कुतत्व हैं, कुछ असामाजिक तत्व हैं जिनको लगता है कि इस तरह से गुंडागर्दी करके वो बच जाएंगे, लेकिन वो गलतफहमी में है। और मैं अभी सारे नाम उजागर करूंगा थोड़ी देर में। कल जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता झंडा लगा रहे थे तो 25-30 जो है टीएमसी के कार्यकर्ता, या उनको नेता नहीं बोलूंगा, टीएमसी ने जिन गुंडों को पाल रखा है उन्होंने आकर के बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पीटने की हिम्मत की है। लेकिन ये उनको बहुत भारी पड़ने वाला है। और इस बार के चुनाव में जो भी हिंसा करेगा, कितना भी बड़ा डॉन और गुंडा क्यों ना हो, वो चोपड़ा में नहीं रह सकता। मैंने पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं, जो भी इस हिंसा में शामिल है वो आज के बाद चोपड़ा में नजर नहीं आने चाहिए। और मुझे अभी ये जानकारी मिली कि जो है स्वयं पुलिस का एएसआई बालू माफिया की चोरी में इन्वॉल्व है, गुंडों के साथ मिल करके माफिया राज चलाता है और उसका नाम मनीष कुमार सिंह है। मैं चुनाव आयोग से तत्काल इसकी शिकायत करूंगा। ये व्यक्ति यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। और 10 लोगों के खिलाफ नामजद जो है एफआईआर हुआ है। इसमें सबसे बड़ा गुंडा गोपाल भौमिक है, प्रचलित नाम है। और जो है अकबर अली है, मोहम्मद जारिफ है, कदर अली है, हसीबुल रहमान है, मोहम्मद कमल है, अब्दुल सत्तार है, जाहिदुल रमाल है, अब्बास अली है, फैजुल रहमान है, मोहम्मद राजू है। और इसके साथ ही 2 नाम जो है अब्राम लाकड़ा है और 2 नाम एफआईआर में छूटे हुए हैं, जिनका अभी मैं नाम जुड़वाऊंगा। अकरमुल हक है और गोपाल मालू, गोल मालू। ये सब लोग कल की घटना में जो स्पष्ट रूप से दिख रहे थे वो इन्वॉल्व है। और मैं इसको साधारण घटना नहीं मानता। ये हिंदुस्तान में हुआ है, कोई पाकिस्तान में नहीं हुआ है। यहाँ कानून का राज चलता है और इस समय कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। यहाँ इलेक्शन कमीशन का राज है। और ऐसी गुंडागर्दी ममता दीदी के नेतृत्व में तो चल सकता है, लेकिन जब भारत का कानून लागू हो, ये गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इन गुंडों ने, ये पहली घटना ही नहीं है, इनके खिलाफ मर्डर से लेकर के तमाम तरह के जो है अपराध के इनके ऊपर ऑलरेडी एफआईआर दर्ज है। वो एफआईआर थाने में है और चोपड़ा की पुलिस, एसपी यानी इस्लामपुर का एसपी और चोपड़ा के थाने के इंचार्ज, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है
कि ये गुंडागर्दी को तत्काल रोके। अगर हम गुंडे पे आ गए तो जो है वो स्थिति ठीक नहीं होगी। मैं फिर कहना चाहता हूं, चोपड़ा में बहुत क्षमताएं हैं और चोपड़ा विकास चाहता है, चोपड़ा आगे बढ़ना चाहता है और चोपड़ा कुछ गुंडों के हाथ में नहीं रहना चाहता, गुंडागर्दी से मुक्त होना चाहता है। चोपड़ा भी आगे बढ़ना चाहता है, विकास चाहता है, डेवलपमेंट चाहता है। हमारे बच्चों का भविष्य हम उज्जवल चाहते हैं। यहाँ अच्छी शिक्षा हो, अच्छा चिकित्सा की व्यवस्था हो, यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना की सड़कें हो, यहाँ गरीब के लिए जो आवास योजना मिले, गरीब के लिए शुद्ध पीने का पानी मिले। लेकिन ये गुंडागर्दी के चक्कर में न विकास हो रहा है और ना ही जनता का कुछ भला हो रहा है। और कुछ गुंडे 20-25 गुंडे जो है चोपड़ा को जो है जेल खाना बना के रखे हुए हैं। चोपड़ा को इन गुंडों से मुक्त कराना है। और मैं फिर कहता हूं, मेरा पुलिस से आग्रह है, जिन्होंने भी गुंडागर्दी की है ये तत्काल पकड़े जाने चाहिए और पूरे चुनाव तक चोपड़ा में वो नजर नहीं आने चाहिए। ये मेरा पुलिस को निवेदन भी है और मेरा निर्देश भी है। अगर इसके बाद कोई भी घटना घटेगी वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, फिर ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। मैं चाहूंगा कि जो है यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बनी रहे, यहाँ शांति कायम हो। लेकिन ये जिम्मेदारी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। अगर कोई टीएमसी का गुंडा जो है गुंडे पे आएगा, हमारे कार्यकर्ताओं को छुएगा, पीटेगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम घर में घुस के मारेंगे।